Next question is question number 5, and the question is find the equation of the line in vector and in Cartesian form। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, that passes through the point with position vector this and in the direction। डायरेक्शन का मतलब है कौन सा वेक्टर है, पहले ये बताओ। पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, तो ये हो गया आपका पी वेक्टर। और पासिंग पॉइंट, तो कहने से दैट ये आपका ए वेक्टर है। तो आपकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर। पी वेक्टर, राइट। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए वेक्टर आपको गिवन है, दैट इज पासिंग पॉइंट। डायरेक्शन वाला हो गया आपका पैरेलल वेक्टर। Now we know that r vector is equal to a vector plus lambda p vector. So in place of a vector, we will put 2 I cap minus j cap plus 4k cap plus lambda. In place of p vector, what we will put I cap plus 2j cap minus k cap. Is it clear? This is the required equation of line in vector form. Now we have to find equation of line in Cartesian form. तो क्या फॉर्मूला था, x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। तो अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन को देखो तो देखो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब जो आपका फिक्स पॉइंट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, वो क्या होगा 2 -1 और 4, 2 -1 और 4। और जो आपका पैरेलल वेक्टर है यहां से आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए कोफिशिएंट ऑफ आई कैप दैट इज 1, बी हो गया कोफिशिएंट ऑफ जे कैप 2, और सी हो गया कोफिशिएंट ऑफ के कैप। बिकॉज पैरेलल वेक्टर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इज इट क्लियर? ठीक है, तब आपको कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द फॉर्मूला। डायरेक्टली आप पुट कर दोगे तो देखो x minus x1, in place of x1 what we will have 2, that is x minus 2 upon a, that is 1। so x minus 2 by 1 equal to y minus y1, in place of y1 we will put -1, so minus minus that is plus upon b that is 2 equal to z minus z1, z ये हो गया आपका z1, z minus 4 upon c that is -1। is it clear? ठीक है, okay। The next one is question number 6, and the question is find the Cartesian equation of line। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि आपको कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है which passes through the point। तो ये तो हो गया आपका x1 y1 z1, तो x1 y1 z1 ये क्या हो गया आपका -2 4 -1 एंड पैरेलल टू द लाइन। अब जिस लाइन के ये पैरेलल है, जिस लाइन के पैरेलल आपको उसकी इक्वेशन गिवन है, और आपको पता है कोई भी लाइन की जो इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में वो क्या होती है, x minus x1 by a इक्वल टू y minus y1 by b, z minus z1 by c। तो कैन आई से दैट ये जो पैरेलल, ये जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इस a b c वो क्या होंगे p 5 और 6। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट से तो हमें मिल गया वैल्यू x1 y1 z1, और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है वो इस लाइन के पैरेलल है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दैट, जिस लाइन के पैरेलल उसकी कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, और कार्टेशियन फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x minus x1 by a। तो हमें पैरेलल वेक्टर के क्या चाहिए होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूँ तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 5 और 6।
3, 5 और 6. Now we can easily find the Cartesian equation of the required line. How? देखो, it is given that line passes through the point. क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये हो गया आपका x1 y1 z1, पासिंग पॉइंट क्लियर है आपको. फिर ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, और अगर लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 3, 5 और 6. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, दिस लाइन आर 3, 5 एंड 6. ये क्लियर हो गया, ये क्लियर, ठीक है. नाउ इट्स वेरी सिंपल. तो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू इक्वेशन 1 जो आपको गिवन है. तो अब देखो जो चीज समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना. अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, if two lines are parallel, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं. ये बात समझ में आ रही है. अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, वो सेम होते हैं. if two lines are parallel then the direction ratios are same. तो जो गिवन लाइन है, यानी कि जो लाइन हमें फाइंड करने, लेट इट बी L1, और जिसके वो पैरेलल है लेट इट बी L2. तो ये आपको फाइंड करना, ये आपको फाइंड करना, और ये लाइन जो है आपको गिवन है इसकी इक्वेशन. तो अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर देता हूँ, अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर देता हूँ, तो मेरे पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए. Am I right? Why? Because these two lines are parallel. ये बात समझ में आ रही है. तो two lines are parallel and their direction ratios are same. जो हमें लाइन फाइंड करनी है, तो जिस लाइन के पैरेलल है हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज पता है. तो अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है तो मुझे इसके भी पता है. Why? Because if two lines are parallel, then their direction ratios are same. तो मैंने जैसे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड किए, दैट इज 3, 5 एंड 6, 3, 5 एंड 6. इट मींस जो हमें लाइन फाइंड करनी है उसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे, 3, 5 और 6. पहले बोलो, ये क्लियर हो गया, ठीक है. तो इट मींस व्हाट, इट मींस required equation of line, required equation of line which passes through -2, 4, -5. हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये उसके डायरेक्शन रेशियोज है. एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 3, 5 एंड 6 इन कार्टेशियन फॉर्म इज, तो वो क्या होगी, x माइनस x1, ये x1 है, ये y1 है, ये z1, ये है a, b और c. तो x माइनस x1 दैट इज माइनस माइनस +2 अपॉन a दैट इज 3 इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस z1, तो माइनस माइनस +5, z प्लस 5 अपॉन 6. इज इट क्लियर, क्लियर है ये, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. And the question is Cartesian equation of a line. Cartesian form given, write its vector form. देखो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर. p वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये गिवन होते, ये होते हैं. p वेक्टर क्या होगा आपका, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप. और पासिंग पॉइंट क्या होता है आपका, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो क्या होता है, x माइनस x1, माइनस x1 माइनस 5, तो कैन आई से दैट x1 इज इक्वल टू 5. फिर होता है y माइनस y1, तो माइनस -4. 4, तो y1 क्या होगा, -4. फिर होता है z माइनस z1, तो माइनस z1 माइनस 6, तो z1 क्या हो गया, 6. तो कैन आई से दैट जो आपका फिक्स पॉइंट होगा दैट इज ए वेक्टर, वो क्या होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप. और जो आपका पैरेलल वेक्टर होगा इसकी इक्वेशन क्या होगी, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k. इज इट क्लियर. तो हाउ विल यू शो द प्रेजेंटेशन. सी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है,
On the basis of this, we can say that our A vector will be equal to 5i cap minus 4j cap plus 6k cap, right? और जो हमारा पैरेलल वेक्टर होगा, it will be equal to 3i cap plus 7j cap plus 2k cap. Once we find these values, then required equation of line in vector form is, we know that it is r vector is equal to a vector plus lambda p vector. So r vector is equal to a vector 5i cap minus 4j cap plus 6k cap plus lambda 3i cap plus 7j cap plus 2k cap. Is it clear? ठीक है. The next one is question number 8. Question number 8 is find the vector. आपको वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड करनी है and Cartesian equation of the line that passes through origin and 5 minus 2 3. अब यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स की बने. एक पॉइंट है ओरिजिन that is 0 0 0. नेक्स्ट पॉइंट से पॉइंट ए that is 5 minus 2 3. तो आपको कहा जा रहा है कि जो लाइन इन दोनों से पॉइंट से पास होगी उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी. अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर पैरेलल वेक्टर फाइंड कर सकता हूँ? पैरेलल वेक्टर, ये तो भैया कोलिनियर वाला केस आ गया ना, दो फिक्स पॉइंट्स. कोलिनियर वाला केस मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोलिनियर और पैरेलल की एक ही सेम इक्वेशन होती है. क्या मैं यहाँ से पी वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? दैट इज 5 minus 0 5 वेक्टर minus 2 minus 0 minus 2j cap 3 minus 0 3k. समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? व्हाट आई मीन टू से दैट कि आप, मैंने आपको कहा था ना कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आप उससे आप इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट फिक्स पॉइंट, ये होता है आपका ए वेक्टर. हो गया आपका ए वेक्टर. और अगर आपके पास दो पॉइंट्स है तो आप डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हो. अगर आपके पास दो पॉइंट है, एक आपके पास क्या है, ओरिजिन है, और एक आपके पास ये पॉइंट है, तो अगर मेरे पास दो पॉइंट है तो मैं डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकता हूँ. क्या होगा? 5 minus 0 minus 2 minus 0 और 3 minus 0. राइट. तो लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर पी वेक्टर. तो लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर पी वेक्टर दैट इज 5i कैप. अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो वो लाइन जिस पैरेलल वेक्टर के जिस वेक्टर के पैरेलल होगी आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. समझ में आ रहा है आपको? अगर आपके पास एक लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है तो वो लाइन जिस वेक्टर के जो उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा, जैसे कि ये लाइन है आपकी, ये आपकी गिवन लाइन है, इसमें हो गया ओरिजिन पॉइंट 0 0 0 और ये पॉइंट हो गया आपका, एक पॉइंट हो गया 5 minus 2 3. तो अगर मेरे पास इस लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट्स अगर गिवन है, तो ये लाइन, इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा दैट इज दिस पी वेक्टर, मैं इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ. अब कैसे फाइंड की ये भी बताता हूँ. मैंने आपको अभी क्या कहा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, बताओ? सेम. सेम. तो अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर दूं तो मेरे पास इस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे. बोलो यस और नो. यस. आगे ना. तो मैंने क्या किया, दो पॉइंट मेरे पास थे, मैंने इनके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर दिए. जैसे वो डायरेक्शन रेशियोज मैंने फाइंड किए तो मैंने क्या कहा कि भैया जो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर हमने फाइंड किए हैं वो डायरेक्शन रेशियोज इस पैरेलल वेक्टर के होंगे. और जैसे इस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास आ गए तो मैंने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी. समझ में आ गया आपको? इसलिए मैंने कहा था कि 2 पॉइंट्स वाले केस में भी हम जो फर्स्ट इक्वेशन होती है हम उसी से सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो, आपने पी वेक्टर फाइंड कर दिया दैट इज 5i कैप minus 2j cap plus 3k cap. इज इट क्लियर? ठीक है. तो देखो, मीन्स रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होती है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. अब a वेक्टर तो आपका 0 है बिकॉज द फर्स्ट फिक्स पॉइंट है दैट इज ओरिजिन. तो ये हो गया आपका a वेक्टर. नॉर्मली क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर. ये आपका b वेक्टर हो जाता है, ये माइनस आपका a वेक्टर हो जाता है.
तो मैंने क्या कहा कि इसकी जगह आप डायरेक्टली क्या लिखो, पी वेक्टर फाइंड करो, बात एक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ए वेक्टर तो आपका ओरिजिन वेक्टर है, तो ये हो गया 0 वेक्टर प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये क्लियर हो गया? ठीक है, 0 वेक्टर तो 0 ही होगा, तो आर वेक्टर क्या हो गया, लैम्डा। ये आपकी आ गई, ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। अब मुझे कार्टेशियन फॉर्म में निकालना, तो कार्टेशियन फॉर्म में देखो दो फिक्स पॉइंट है आपके पास, एक है 0 0 0 और दूसरा फिक्स पॉइंट क्या है 5 -2 और 3। अगेन सेम कंसेप्ट, जो फर्स्ट वाला केस था x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। ये हो गया आपका x1 y1 z1, दैट इज x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। ए डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, x2 माइनस x1 5 माइनस 0, y2 माइनस y1 -2 माइनस 0, z2 माइनस z1 3 माइनस 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी आपकी, इट विल बी x बाय 5 प्लस y बाय -2 इक्वल टू z बाय 3। इज इट क्लियर? ठीक है, 9th। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको ट्राई करना है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू। सेम जो अभी क्वेश्चन करवाया, दो फिक्स पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन। From the next class, I will start with the analysis of question number 9. Okay.